मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जहां जिस परिवार में दुख है, मैं पहले आना चाहता था इस परिवार से मिलने के लिए, लेकिन कई कार्यक्रमों की वजह से और चुनाव की तारीखें आ जाने की वजह से मैं इस परिवार के बीच नहीं पहुंच पाया। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ, परिवार के सदस्य मुझसे मिल रहा हूँ, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, ना नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू आ गए होंगे, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है, बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। मुझे याद है फिरोजाबाद की एक बेटी, जिस दिन उसे जानकारी मिली कि जो परीक्षा दे करके आई है वो पेपर लीक हो गया, उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। अगर हम प्रदेश के और देश के आंकड़े देखें, खासकर शहरी आंकड़े और गांव के आंकड़े, तो हमें मिलेगा कि बड़े पैमाने पे नौजवान निराश होता चला जा रहा है। पहले तो वो डिग्री हासिल कर ले रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, और जब नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो घर आके बैठ जाता है या अपने परिवार के काम को बांटने लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी है। और अभी जो देश के आंकड़े आए हैं, 90% नौजवान के हाथ में नौकरी और काम नहीं है। सोचिए, किसी देश और समाज के अंदर अगर 90% आने वाली पीढ़ी के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, तो सोचो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। केवल नौजवान ही नहीं, जो एनसीआरबी के दिल्ली के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 साल में। सोचिए, जिस देश का किसान और नौजवान निराश हो जाए और इस स्थिति पे पहुंच जाए, तो हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा। समाजवादियों को जब भी मौका मिला है सत्ता में रहने के लिए, उन्होंने काम करके दिखाया है। केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या वो किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि जहाँ पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वहाँ नौकरी पाए हैं। टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाते, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे, सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर, नौजवान
जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स की उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है। और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। SCL का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, जिनका पैकेज लाखों का है। 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है। लेकिन इस सरकार में पिछले जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई, सब पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में नौजवान ब्रजेश पाल ने जो परीक्षाएं देने के लिए या एडमिट कार्ड बनवाए हैं, सोचिए कितनी संख्या है मेरे हाथ में जो है। अगर मैं देखूं तो ये देखिए कितनी परीक्षाएं हैं जो बेचारा बैठ करके सोचता था कि अगर ये परीक्षा हो जाएंगी तो इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में तो 10-12 हैं नौकरियों के जिसके फॉर्म भरे होंगे उसने। पिताजी बता रहे कि बड़ी पैमाने पे जो गट्ठर बना हुआ था वो जला दिया। सोचिए, अगर एक देश का नौजवान ये सोचे कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे डिग्री से नौकरी नहीं मिल सकती और डिग्री जला करके अपने माँ बाप से माफी मांग करके आत्महत्या कर लें, इससे ज्यादा दुखद काम और कोई नहीं हो सकता। मैं अपने